क्या हाल है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिएचर के बारे में जो अपने सर्वाइवल ट्रिक से हर किसी को हैरान कर देता है, और वो क्रिएचर है फ्रॉग। आपने कभी सोचा है जो फ्रॉग होते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा इन्वायरमेंट में अगर परेशानियाँ भी आती हैं, सिचुएशन जितनी भी ख़राब क्यों ना हो, तो भी ये अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। सिचुएशन ख़राब होना जैसे कि कैमोफ्लेज वाला, हाइबरनेशन, ये सब चीज़ जो टॉपिक है ना, आगे हम पढ़ेंगे। तो जिद्दी लर्नर के स्टाइल में फॉलो करते हैं और चलो शुरू करते हैं। देखते हैं कि फ्रॉग का वर्ल्ड कितना जिद्दी है। ओके, लेट्स गो। आज आपके बारे में frog can live both land in fresh water and belong to class Amphibia, phylum Chordata. Most common species frog in India is the Rana tigrina. कहने का मतलब कि frog जो होता है ना, दोनों के अंदर पाए जा सकते हैं, जमीन पे भी और पानी में भी। इनकी जो क्लास होती है ना फ्रॉग की, वो एम्फीबिया होती है। इनकी जो फाइलम होती है फ्रॉग की, कोडाटा होती है। सबसे ज्यादा जो कॉमन स्पीसीज पाए जाते हैं फ्रॉग के अंदर इंडिया में, वो हमारा राना टिगरीना है। मोस्ट कॉमन स्पीसीज ये हमारा है। They do not have a constant body temperature. Their body temperature vary with the temperature of the environment. Such animal called a cold-blooded and polyotherms. कहने का मतलब जो इनकी बॉडी टेम्परेचर जो है ना, वो कांस्टेंट नहीं है। मतलब जो फ्रॉग की बॉडी टेम्परेचर है ना, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकता है, मेंटेन नहीं कर सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर जैसा चेंज होंगे ना उनके अंदर इन्वायरमेंट में, वैसा ये इनकी बॉडी भी चेंज होगी। मान लो कि इन्वायरमेंट में अगर ज्यादा गर्मी है तो फ्रॉग की भी जो बॉडी है वो गर्म हो जाएगी। मान लो कि अगर इन्वायरमेंट में ज्यादा ठंडा है तो फ्रॉग की जो बॉडी है वो भी ठंडा हो जाएगा। ठीक है। तो इस समय ये क्या करता है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा चेंजेस होता है वैसा अपने बॉडी को एडजस्ट कर लेता है उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए, क्योंकि जीना है तो उस फ्रॉग को इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना होगा जैसा चेंजेस हो रहा है इन्वायरमेंट में। सो इस चीज को कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एंड पोकिलियोथम्स। इससे हमें क्या मतलब मिला कि जो कोल्ड ब्लडेड और पोकिलियोथम्स ये कहता है कि हमें लाइफ में एडजस्ट होना जरूरी है, क्योंकि जैसा सिचुएशन होगा वैसा हमें एडजस्ट होना पड़ेगा। मान लो कि हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो भी आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ना हो। कोई भी सिचुएशन है जिसके कारण आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मान लो, तो उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन कोई सा कैसा भी क्यों ना हो, तो आपको पढ़ना होगा। ओके। ये सिखाता है कि आपको एडजस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको। ओके। You might have also noticed change in color of the frog while they are in grasses and on dry land. They have the ability to change in the color to hide them from their enemies. It's called a camouflage. This protective coloration is called a mimicry. जैसे ये क्या कह रहा है कैमोफ्लेज के बारे में, जैसे मान लो ये जो फ्रॉग होता है ना हमारा, फ्रॉग को हमने देखा है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट के कलर को ये अडेप्ट कर लेता है। मतलब कि इन्वायरमेंट के कलर को के अकॉर्डिंग ये छिप जाता है। इन्वायरमेंट के कलर के अकॉर्डिंग छिप क्यों रहा है, इसलिए छिप रहा है क्योंकि ताकि एनिमी से बच सके, क्योंकि एनिमी जो है ना आके इसको अटैक कर सकता है। अगर वो इन्वायरमेंट के कलर के अकॉर्डिंग नहीं छिपेगा तो फ्रॉग सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। तो जैसे फ्रॉग ने क्या किया है ना कि सराउंडिंग में जैसा कलर होगा ना वैसे अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, एडजस्ट कर लिया। जैसे ग्रासेस में अगर फ्रॉग होंगे तो ग्रीन कलर के होंगे, उन्होंने कैमोफ्लेज कर लिया ताकि अपने इनिमी से बच सके जो इनिमी इनके ऊपर हमला करना चाह रहे हैं। जैसे लैंड में होंगे ना, जमीन पे, तो ब्राउन कलर के ये फ्रॉग हो जाएंगे, कैमोफ्लेज कर लिए। जैसे आपने देख रखा है कि जो आर्मी ऑफिसर होते हैं वो जब क्या कहते हैं, उनकी जो क्लॉथ होती है ना वो कैमोफ्लेज की तरह होती है, ताकि अगर वो लड़ रहे हैं ना अगर, तो उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके एक तरह से, उन्हें इनिमी चाहो कि उन्हें आके हार्म ना कर सके। इसलिए क्योंकि वो दिखेंगे नहीं, कैमोफ्लेज देंगे। अगर मान लो कि ग्रीन कलर का, मान लो आर्मी ग्रीन कलर का कपड़ा पहने हैं, तो अगर वो ग्रीन गार्डन में होंगे तो कैमोफ्लेज रहेंगे ना, उन्हें एनिमी उन्हें देख नहीं पाएंगे, तो वो एक तरह से प्रोटेक्ट रहेंगे। इसी तरह फ्रॉग करते हैं अपने आप को ताकि एनिमी से बच सके। इस जैसे प्रोटेक्शन को जो इन्होंने कलर अपना लिया है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसको कहा
कि मिमिक्री, इसको क्या किया इन्होंने, मिमिक्री का एनसीईआरटी में। You may also know that frogs are not seen during peak summer and winter. During this period, they take shelter in deep burrow to protect them from extreme heat and cold. This is known as summer sleep, is called a estivation, winter sleep is called a hibernation, respectively. जैसे इन फ्रॉग में क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा पीक समर हो या विंटर हो, पीक समर समझते हो, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी हो या बहुत ज्यादा ठंडा हो, जब बहुत ज्यादा गर्मी होता है ना, तो ये जाकर डीप बरो कर लेंगे, जाके गड्ढे खोल के जाकर उसमें चले जाएंगे। क्यों भाई, ये डीप बरो क्यों करते हैं हमारे फ्रॉग, समर में, पीक समर हो या पीक विंटर हो, इसलिए क्योंकि ताकि रिलैक्स करते हैं। बहुत जब फ्रॉग को जब ज्यादा गर्मी लगती है ना, तो रिलैक्स करने चला जाता है, ठीक है, सो जाता है जाकर, क्या करता है, समर स्लीप कर लेता है, ताकि अपनी एनर्जी को क्या कर सके, कंजर्व कर सके एनर्जी को, दैट्स व्हाई ये समर स्लीप करता है। और बहुत ज्यादा ठंडा लगे फ्रॉग को ना, तो ये भी विंटर स्लीप कर लेगा, ताकि रिलैक्स करते हैं ना, तो एनर्जी को कंजर्व रहता है। जैसे हमें बहुत ज्यादा अगर गर्मी लगती है तो जाके एसी वाले रूम में बैठते हैं, रिलैक्स होते हैं, ताकि एनर्जी मेरी कंजर्व रहे, रिजर्व रहे, ठीक है, उसके बाद हम उठ के कोई भी काम कर सके, ठीक है। जब ठंडी लगती है तो जाके छत पे क्या करते हैं, हम धूप सेक लेते हैं, तो मेरी एनर्जी क्या होती है, एक तरह से रिलैक्स करते हैं ना, तो एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है। उसके बाद बाकी सब कुछ भी चीज करना होता है हम करते हैं। वैसे ही फ्रॉग का भी काम है कि जब पीक समर हो या विंटर हो, इस पीरियड ये डीप बरो कर ले रहा है, ताकि बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा ठंडा से बच सके। इसको कहते हैं कि अगर समर स्लीप कर रहा है ना, जाकर डीप बरो कर ले रहा है समर स्लीप में,